हेलो फ्रेंड्स, राज आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं रेलवे, बैंकिंग, एसएससी के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। तो सचिंद्र नाथ संथाल ने यानी कि सान्याल ने वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में सफल तुल्यकाली उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत में प्रथम सफल तुल्यकाली जो उपग्रह था उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एप्पल। अगला प्रश्न है, चांद पर आदमी ले जाने वाले स्पेस शटल का क्या नाम था? तो चांद पर आदमी ले जाने वाला जो स्पेस शटल था उसका क्या नाम था? इसका सही आंसर है अपोलो 11। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 गुने 10 का पावर 24 kg। अगला प्रश्न है, हुई इज भारत माता पुस्तक के लेखक कौन है? तो हुई इज भारत माता पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम अग्रवाल। अगला प्रश्न है, हुई इज भारत माता पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो हु इज भारत माता पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में ज्वारीय वन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में ज्वारीय वन के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा झीलों को। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक ठंडा रहता है? तो बिहार का कौन ऐसा जिला है जो सर्वाधिक ठंडा रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया जिला। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे? यानी कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। कौन है? श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वरक से, यानी ग्रे क्रांति जो है वह उर्वरक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिले किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? यानी कि बिहार में पूर्णिया जिला एवं कटिहार जिला में किस चीज का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूट। तो बिहार में पूर्णिया एवं कटिहार जिले में जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व जो था वो किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने, जिनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया? यानी कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को यानी कि महात्मा गांधी को कहाँ कैद किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगा खां पैलेस में। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को आगा खां पैलेस में गिरफ्तार किया गया, यानी कैद कर लिया गया। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए?
तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक कहाँ रहती है? तो पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 23 डिग्री अक्षांश के पास। यानी कि भारत में 23 डिग्री अक्षांश के पास पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक होती है, सभी देशों में भी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकतर घने वन कहाँ मिलते हैं? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक यानी कि घने वन कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के पास। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन क्या प्रावधान करता है? यानी कि भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है वह क्या प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोक सभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। यानी कि पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का प्रस्ताव या प्रावधान जो है वह भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन करता है। अगला प्रश्न है, भारत में आबलावी वन कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरबन में। अगला प्रश्न है, बंगाल में दैत्य शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो बंगाल में दैत्य शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में दैत्य शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह शुजा से। अगला प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत कहाँ निर्मित हुए? तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत कहाँ निर्मित हुए यानी कहाँ बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पैलियोजोइक महाकल्प में। कहाँ? पैलियोजोइक महाकल्प में। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो भारत में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 352 में है। अगला प्रश्न है, वायसराय लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस उद्देश्य से की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए। तो वायसराय लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में कार्य किसने किया था? तो संविधान सभा में संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में कार्य किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव ने। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है? तो किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसका सही आंसर क्या होगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है, ईसाइयों का प्रसिद्ध त्योहार गुड फ्राइडे किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ईसाइयों का प्रसिद्ध त्योहार गुड फ्राइडे जो है वह किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है?
जिसका सही आंसर हो जाएगा ईसा को क्रूस पर लटकाया गया था। और ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था और उन्हीं के चलते ईसाइयों का प्रसिद्ध त्योहार गुड फ्राइडे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अरुवेले आश्रम कहाँ स्थित है? अरुवेले आश्रम कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांडिचेरी में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी नामक स्वायत्त संस्था का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नामक स्वायत्त संस्था का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 में। अगला प्रश्न है सिन्हुआ किस देश की समाचार एजेंसी है? तो सिन्हुआ जो है वह किस देश की समाचार एजेंसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन की।